हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम्स पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम्स पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एसएससी जेईई का पार्ट 7 जनरल अवेयरनेस का, जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मस्को वाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट निम्न में से किसके अयस्क हैं? ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट निम्न में से किसके अयस्क हैं? तो दोस्तों, क्या अभ्रक के अयस्क हैं? किसके अयस्क हैं? अभ्रक के हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार राज्य से चीन जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता, जबकि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इन सभी का बॉर्डर जो है चीन देश से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन निम्नलिखित में से किस निधि द्वारा प्राप्त की जाती है? ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है जो हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके पेंशन निम्नलिखित में से किस निधि द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केंद्र संचित निधि से। कहाँ से? केंद्र संचित निधि से प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट शहर नहीं है? यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट शहर नहीं है। ठीक है, ये शहर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट शहर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यादेश बिल जारी करने का अधिकार किसके पक्ष होता है? ठीक है, आपसे पूछना है भारत में अध्यादेश बिल जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 198 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 198 के तहत जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? आपसे पूछ रहा है मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो है वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेरठ। ठीक है, मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? यहाँ आपसे पूछ रहा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंबिका नगर, अविका नगर में। ठीक है, कहाँ है? अंबिका नगर, जिसका एक और नाम है अविका नगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण कौन सा था? यहाँ आपसे क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो अंतिम चरण था वो कौन सा था? वो था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। ठीक है, लास्ट फेज था। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अब रिवीजन करते हैं 1 to 10 क्वेश्चंस को। देखिए,
मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट निम्न में से किसके अयस्क हैं? वो हैं अभ्रक के। ठीक है। चीन और अपनी सीमा को किन भारतीय राज्यों के साथ साझा नहीं करता? तो बिहार के साथ। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन निम्नलिखित में से किस निधि द्वारा प्राप्त होती है? तो केंद्र संचित निधि से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट शहर नहीं है? तो वह है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है। भारत में अध्यादेश बिल जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 198 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 198 के तहत जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो वो है समानता का अधिकार। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस शहरों को स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो है आपका मेरठ शहर को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंबिका नगर में। ठीक है। कहाँ स्थित है? अंबिका नगर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण कौन सा था? वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। ठीक है। जबलपुर शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्क का अर्थ वह मामले हैं जिन पर निचली अदालतों में जाने से पहले इस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीधे तौर पर विचार किया जा सकता है। ठीक है। डैश का अर्थ वह मामले हैं जिन पर निचली अदालतों में जाने से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीधे तौर पर विचार किया जा सकता है। वो है आपका मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है। कौन सा है? मूल अधिकार क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोपनीयता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 21। ठीक है। कौन सा है? अनुच्छेद 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? यहाँ आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित जो आपको ऑप्शन में राज्य दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य का सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता? तो इसका राइट आंसर है पंजाब राज्य का। ठीक है। पंजाब राज्य का जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो किससे से मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है। मतलब भारत के अत्यधिक कौन से क्षेत्रफल में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है अत्यधिक मात्रा में भारत के क्षेत्रफल में पाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी पूर्व सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को, यहाँ आपसे बोल रहा है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य समीपक। ठीक है। कौन सी स्थिति के रूप में जाना जाता है? सूर्य समीपक की स्थिति के रूप में जाना जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? ठीक है। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 महीने के अंदर। ठीक है। कितने दिन के अंदर? 2 महीने के अंदर उसे अनुमोदित कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? ठीक है। आपसे पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में जो है
सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, 21 जून। ठीक है, 21 जून जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं दोस्तों। रिवीजन है, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? नहीं है तो दोस्तों वो है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर शहर जो है चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ वह मामले हैं जिन पर निचली अदालतों में से जाने से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीधे तौर पर विचार किया जा सकता है। वो है आपके मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, गोपनीयता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके लिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं या जुड़वा कहा जाता है? वो है आपका शुक्र ग्रह। फिर निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता? तो वो है पंजाब राज्य। ठीक, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, वो है हाइग्रोमीटर से। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जब सूर्य जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं सूर्य समीपक। ठीक है, फिर राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? 2 महीने के अंदर। ठीक है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? वो है आपका 21 जून। ठीक है, कौन सा है? 21 जून है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।